अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द न्यू व्लॉग दोस्तों। तो बस सुबह के 6 बजने को आ रहे हैं। आज भी 1 घंटे लेट छोड़ा कुत्ते कमीने हरामखोर ऑफिस वालों ने। बस उम्मीद यही करता हूँ कि ये वाली वीडियो वो लोग ना देखें, कहीं से नहीं देखेंगे क्योंकि अभी तो खैर कोई देखता भी नहीं, लेकिन देखेगा एक दिन ज़रूर। कोई बात नहीं, अच्छा है लेकिन। और काफ़ी सारा काम फाम करवा लेते हैं, जितनी वेतन नहीं देते उससे ज़्यादा काम करवा लेते हैं। ये ऑफिस वाले बहुत मक्कार होते हैं। जितने लोग भी काम करते होंगे वो जानते होंगे, ओवर टाइम भी करवाएंगे, पैसे भी कम देंगे, और अगर छुट्टी के लिए बोलो तो सड़ा सा मुंह बना लेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा कुत्ते कमीने किस्म के होते हैं जो ऑफिस वाले। खैर कोई बात नहीं, आजकल लेकिन मज़ा आने लग रहा है ऑफिस में अब काम करने में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अल्लाह का रहम करम ऐसे बना रहे। और बस चल दिया अब ऑफिस से घर की तरफ। अब देखो क्या मिलता है। चलो आज जर्नी दिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे कैसे जाता हूँ, ठीक है, कहाँ कहाँ से होके जाता हूँ। वैसे तो देखी हुई है आप लोगों ने पहले ही। आधा रास्ता तो पहले का सेम ही है जैसे पहले जाता था, कापासेड़ा बॉर्डर से लेके और वहाँ तक क्या कहते हैं महिपालपुर तक। वो वाला रास्ता तो आप लोगों को पता है। ये वाला दूसरा रूट है। यहाँ से अब देखो कार वार मिलेगी कोई तो यहाँ से बैठ के उसमें जाएंगे। फिर उसके बाद में महिपालपुर से क्या मिलता है, बस मिलती है, गाड़ी मिलती है, बाइक मिलती है। बहुत स्ट्रगल है भैया कसम खुदा की, सुबह के ठंडियों के मौसम में। और ख़ास करके इस टाइम पे आदमियों का सोने का मन करता है, रजाई में दबे रहने का मन करता है। और हमारी ज़िंदगी देखो, अल्लाह कसम ऊपर वाले कामयाब कर दे। मेरे मालिक जल्दी से वीडियो चला दे। खैर अब तो ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, तो क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि कामयाब कर दिया है। जब कामयाब कर ही दिया है तो हंसी खुशी जीते हैं इस पल को। तो देखो हंसी और खुशी पहली वाली हंसी थी, दूसरी वाली खुशी है। तो बस अब ऐसे ही चलता है, चलता आएगा और चलता रहेगा। क्योंकि अब ब्लॉगिंग तो बंद नहीं होगी। ब्लॉगिंग तब तक अब बंद नहीं होगी जब तक अल्लाह मियाँ ने हमारी ज़िंदगी लिखी, तब तक तो ब्लॉगिंग बंद नहीं होगी। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तो हम करेंगे। और फिर जब उसके बाद बुढ़ापा अगर अल्लाह मियाँ ने लिखा है हमारी ज़िंदगी में, तो जब बुढ़ापा चालू होगा तो किसी और से करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे ज़रूर। तब भी लेटे लेटे धीरे धीरे आवाज़ से आप लोगों को सुनाया करेंगे अपनी कहानी, हमने अपनी ज़िंदगी में क्या किया और कैसे कैसे करके हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ के आए। चलो आज इमेजिन करते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी 60 साल की एज हो गई तो हम कैसे कैसे करके अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे अपने स्कूल से, केजी वेजी से। नर्सरी वर्सरी तो हमारे टाइम पे चालू नहीं हुई थी खैर। तो LKG UKG वगैरह से बताएंगे। तो LKG में अच्छी खासी परसेंट आई थी, फिर UKG से डाउनग्रेड होना चालू हो गई। फिर 5th तक हम 50% पे 50-60% पे आ गए थे। फिर 6th में नाना जी की डेथ हो जाने के बाद की वजह से 4 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। 4 सब्जेक्ट में, तो 4 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आने के बाद में वो वाला क्रॉस किया। फिर 9th क्लास 10th क्लास हो गई। फिर उसके बाद थोड़ी सी खेलने कूदने में मन लगने लगा। 6th 7th क्लास से बास्केटबॉल वगैरह खेलने जाने लगे। तो बास्केटबॉल खेलने जाने के बाद में फिर स्टेट लेवल, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, फिर उसके बाद में संभाग खेला, फिर उसके बाद में स्टेट लेवल खेला। तो 12th तक ये चलता रहा। 11th में 39-40% आए थे। फिर उसके बाद में 12th में 60+ हो गई थी कुछ परसेंटेज, 60-62 ऐसी करके कुछ। फिर उसके बाद हमारे घर वालों ने हमें बनाया फुटबॉल और एक लात मारी तो हम ग्वालियर में गिरे जाके ग्वालियर में गिरने के बाद फिर वहाँ पे 3 साल 2017 से लेके 2020 तक वहाँ पे थे। 2020 में मार्च में आ गए थे, लॉकडाउन लग गया था।
तो लॉकडाउन लग जाने के बाद में फिर वापस आए, फिर घर पे फाइनल सेमेस्टर के पेपर वगैरह दिए, तब जाके सब में पास हुए। और पास हो जाने के बाद में फिर उसके बाद 2020 घर पे थे, 2021 में आखिरी में निकल के आए दिल्ली दिल्ली निकल के आए। फिर दिल्ली निकल के आने के बाद में क्या किया, फिर जॉब वगैरह प्रिपरेशन करी, लैंग्वेज वगैरह की कोर्स किया, कुछ नहीं सीख पाए। लेकिन आज तक मन ही नहीं लगता था, फ़ोन चलाने घूमने में मन लगता था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में मन लगता था। 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड होने के बाद में फिर एक कांड हो गया। फिर कांड हो जाने के बाद में 2024 तक रहते रहे 11 में, फिर सब बढ़िया था। फिर उसके बाद कांड हो गया और कांड ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा कांड, फ़ोन वोन सारा कुछ छीना लिया गया, सिम तोड़ दी गई। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके फिर वापस निकलने मिला घर से अभी 2025 की शुरुआत में। तो जैन में यहाँ आ गए थे, और जैन में यहाँ आने के बाद अभी तक आप लोग फिर देख रहे होंगे 2-3 चक्कर घर के लग गए, रमज़ान में, बकरीद में, मुहर्रम में। और अब देखो अब नेक्स्ट चक्कर कब लगता है। 2025 ख़त्म होने में अभी भी 3 महीने हैं, अक्टूबर चल रहा है ना। तो क्योंकि अब मैं 60 साल का हो चुका हूँ, तो कल की आगे की ज़िंदगी के बारे में अगले व्लॉग में बताऊँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड और जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक बाय।